वेलकम टू एस्ट्रो फिनटेक। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमेशा से ही रहा है कि स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है नहीं करती। जिन लोगों को हमेशा से डाउट बना रहता है या कोई भी स्टडी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्निकल एनालिसिस हो, जब भी आप किसी भी स्टॉक्स में काम करते हैं या इंडेक्स में काम कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी होती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड हो या एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड हो या कोई भी और दूसरी भी स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है। लेकिन जब तक आप उस एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक हो या टेक्निकल एनालिसिस हो उस पर बिलीव नहीं करेंगे, उस पर आपके कुछ भी डेटा आपके पास नहीं होंगे कि किस तरीके से उसने पास्ट में परफॉर्मेंस किया था टेक्निक एनालिसिस ने, ठीक है, तब तक आप उस पर बिलीव भी नहीं कर सकते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड भी जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आपको किसी भी स्ट्रेटजी पर जो आपने बनाई है उसका पास्ट परफॉर्मेंस आपको मालूम होगा, ट्रैक रिकॉर्ड मालूम होगा, तो उसके हिसाब से आप उसमें ट्रेड करेंगे और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी उसमें जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, अगर आप उसको ट्रैक करेंगे, उसका डेटा एनालिसिस करेंगे और उसकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है, 70 से 80% की एक्यूरेसी आपको हर बार मिलती आई है, और किसी भी कारण से अगर एक दो दिन वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं की, तो उस पर आपको डिसिप्लिन करके स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना है, स्ट्रेटजी आपको वही रखना है और मार्केट में काम करते रहना है प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस का फॉलो करके। और जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो भी आपका डिसिप्लिन है, उसके हिसाब से आपको काम करते रहना है। स्ट्रेटजी आपको 100% रिजल्ट जनरेट करके देगी। तो इसी के हिसाब से हमने एक्सपायरी तो निफ्टी की आज थी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जैसा कि आपको मालूम है वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने लगी। तो वेडनेसडे को एक दिन हमने निफ्टी का 19,900 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था, ठीक है। हालांकि हमारा बुधवार का जो व्यू था वो पॉजिटिव साइड का व्यू था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था टेक्निकल एनालिसिस की वजह से कि मार्केट में फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और जो एस्ट्रोलॉजी का टाइम का थ्योरी है उसके हिसाब से मुझे वीकनेस लग रही थी कि आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले जो सेशन है उसमें वीकनेस मार्केट में बढ़ सकती है। तो उसी के हिसाब से हमने देखा कि आज भी फर्दर गैप डाउन ओपन देखने को मिला, और जो ग्लोबल इवेंट थे उसका भी एक असर देखने को मिला। जो फेड का आउटकम आया, एक फेड ने एक जो वार्निंग सिग्नल दिया, तो उसकी वजह से भी मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। और कल भी काफ़ी अच्छा वेडनेसडे को फॉल देखने को मिला था HDFC बैंक की वजह से, रिलायंस की वजह से, ठीक है। तो कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो हमने टाइम रहते हुए उस चीज़ को पकड़ा और उसमें ट्रेड लिया, ठीक है। 19,900 का पुट ऑप्शन निफ्टी में बाय करने के लिए दिया था, हीरो और जीरो तक की तरह से 30 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस था। BTST के लिए भी दिया था, और जो लोग सेफ ट्रेडर हैं उस दिन बुक करना चाहें तो उस दिन भी कर सकते थे। तो 30 रुपीज़ के आसपास बाय दिया था। 70 के ऊपर का टारगेट हमारा, तो 60 के ऊपर का टारगेट था डबल प्राइस के आसपास का। 70 के ऊपर का हाई उसमें बुधवार के दिन ही, जिस दिन हमने ट्रेड दिया था 12 बजे के आसपास, तो वहीं की वहीं मतलब उसी दिन मनी उसमें डबल हो गया लोगों का, ठीक है। तो उसमें मैंने कमेंट भी किया था, जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो लोग बुक कर सकते हैं और जो रिस्की ट्रेडर हैं उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल इवेंट था और मार्केट में गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता था। तो उसकी वजह से एक सेफ्टी पर्पज़ से उस दिन जो भी सेफ ट्रेडर थे उन्होंने बुक किया। अगर उन्होंने उस दिन बुक भी किया है तो उन लोगों को उस दिन उनका मनी डबल हो गया एक्सपायरी से पहले ही, ठीक है। और अगर आप आज के दिन की बात करें तो 150 से ऊपर का उसका आई है, तो मनी उसमें 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। लेकिन हमने 4 टाइम में उसमें बुक करवा दिया। 120 के ऊपर जब भी रेट उसमें चल रहा था, प्राइस चल रहा था, उसी टाइम पर प्रॉफिट बुक करने का बोल दिया था। तो 30 रुपीज़ से अगर 120 को कैलकुलेट करें तो 4 टाइम्स उसमें मनी हो गया। हालांकि उसका हाई के बेसिस पर कैलकुलेट करें तो 5 से 6 गुना उसमें प्रॉफिट देखने को मिला था। तो मेरा बस बोलना यही है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, जैकपॉट किस तरीके से लिए जाते हैं, अगर ये प्रॉपर आपको मालूम है, प्रॉपर आपको ये भी मालूम है कि एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, और किस स्ट्राइक में एंट्री करना है और किस सेगमेंट में एंट्री करना है। क्योंकि कल का एक्सपायरी का जो सेशन था वो बैंक निफ्टी का सेशन था, फिर भी हमने जो ट्रेड लिया वो निफ्टी में ट्रेड लिया, ना कि बैंक निफ्टी में। जो फॉल था काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन वीकनेस हालांकि बैंक निफ्टी में ही थी, उसकी वजह से ही जो स्पॉन्सरशिप थी वीकनेस का वो निफ्टी में फर्दर हमको देखने को मिला। लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो निफ्टी में कॉन्फिडेंस था, तो उसके हिसाब से हमने निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था, और वो भी BTST पर्पज़ से दिया था कि 2 दिन के लिए ट्रेड लेना है हमको, बुधवार और गुरुवार के दिन। तो गुरुवार के दिन आज वो एक्सपायरी हो गई, क्लोज हो गया ट्रेड, और काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ, 5 से 6 गुना उसमें लोगों को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो बोलना यही है कि जब भी आप ट्रेड करें एक्सपायरी के हीरो और जीरो की तरह से किसी भी ट्रेड को ट्रेड करें, तो सबसे पहले तो आपको उसमें डिसिप्लिन रखना है, कन्विक्शन रखना है कि वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा। और बाई चांस अगर किसी भी कारण से कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके ट्रेड फेवर में नहीं जाता है,
तो उसका भी आपको एक बंदोबस्त करके रखना है कि ट्रेड अगर मेरे फेवर में नहीं जाएगा तो मुझे कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितनी क्वांटिटी आप मैक्सिमम उसमें बाय करेंगे। तो वो भी आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, डिसिप्लिन का पार्ट होता है, उसको भी आपको मिस नहीं करना है। आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी चल रही हो, 100% भी अगर सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हो, फिर भी आपको जो आपका कैपिटल है उसको पूरा 100% उस स्ट्रेटजी में डिप्लॉय नहीं करना है। हमेशा कुछ भी कैपिटल हो आपको एक स्पेयर में रखना है, जिससे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी भी अगर मार्केट में आपको दिखती है, कोई दूसरी स्ट्रेटजी के बेस पर अगर आपको लगता है कि आपकी पहली स्ट्रेटजी फेल हो रही है कुछ कारणों की वजह से, और आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उसमें भी आप उस चीज़ को शामिल कर सकें। तो बस उम्मीद यही थी कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकेंगे, और कभी भी आप कोई भी काम करेंगे तो गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं करेंगे, ट्रेडिंग माइंडसेट से मार्केट में काम करेंगे। मार्केट को सीख कर, समझ कर, उस पर बिलीव करके स्ट्रेटजी पर आपको वर्क करना है, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। मैं नहीं बोलता कि आप एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि एस्ट्रोलॉजी मार्केट में बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करती है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, मेरा प्रयास जो है वो सफल रहा होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक आप